हेलो फ्रेंड्स, माय सोल पर्पस माय सोल मिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं दोस्तों? वेरी गुड मॉर्निंग। आज मेरी बिटिया का जन्मदिन है। सोचा कि आज छुट्टी मार लेती हूँ। फिर मन में दूसरी बात आई कि नहीं, जब हमारे बच्चों का जन्मदिन होता है तो हम लोग दान पुण्य करते हैं, नेक कार्य करते हैं। तो आज के दिन तो मुझे आपको कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए, एक्स्ट्रा। यस, तो आज मैं 1 नहीं 2 नहीं 3 मिलियन डॉलर टिप्स अपने वीडियो के साथ आप लोगों को गिफ्ट कर रही हूँ। बट थिंग इज दिस कि मैं ये वीडियो में एक साथ नहीं बताने वाली हूँ। एक टिप वीडियो के बिगनिंग में, एक टिप वीडियो के मिडल में और एक टिप वीडियो के एंड में, जिससे कि आप इस वीडियो का पूरा फ़ायदा उठाओ। तो आज का मेरा वीडियो है कि हम अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग कैसे कर सकते हैं। और अगर सच कहूँ तो एवरीवन्स ऑरा शुड बी वाइट। ठीक है, वाइट इज़ द साइन ऑफ प्योरिटी, प्योर सोल। सो हमको अपना ऑरा वाइट करना है। कैसे कर सकते हैं? बहुत इजी है। पर सबसे पहले मिलियन डॉलर टिप नंबर 1 वो ये है कि आप अपने डीएम से जिस स्टेट में मिले थे, सपोज यू वर वेरी हैप्पी, और या आप लाइफ, क्योंकि अबेंडेंस और कोई भी अबेंडेंस किसी भी फॉर्म में, चाहे लव के फॉर्म में हो चाहे मनी की फॉर्म में हो, वो तभी आती है जब आप लाइफ में बहुत हैप्पी रहते हो। तो आप जिस हैप्पी स्टेट में थे, ओके, अगर आप फिर से, और वो भी उनके बगैर, आप अगर उस एरा को याद करिए, और जिस एरा में आप थे, जिस हैप्पीनेस के स्टेट में थे, और आप फिर से चाहते हो कि वो उसी स्टेट में जैसे वो आया था वो फिर से आपकी लाइफ में वापस आ जाए, तो आप पहले खुद से फिर से उसी हैप्पीनेस की स्टेट में पहुंच जाओ। वो तब आया था आपकी लाइफ में जब आप बहुत हैप्पी थे, यू वर इन हाई वाइब्रेशन। सो लेट योरसेल्फ शिफ्ट टू द सेम एरा, उसी सेम वाइब्रेशन में आप पहुंच जाओ, आपका भंवरा फिर चला आएगा। ये तो हो गया मिलियन डॉलर टिप। इसके बाद एक क्वेश्चन भी कि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस चीज़ में चाहेंगे, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी पास्ट लाइफ एंड ट्विन फ्लेम्स पे या एंजल थेरेपी पे। ठीक है, क्योंकि मेरे से मुझे क्वेश्चन आया था कि मैम एंजल थेरेपी पे भी वीडियो बनाइए। तो आप जिस पे चाहेंगे, जिसकी मेजॉरिटी ज़्यादा होगी, उस पर मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। दोस्तों, लाइफ में स्वच्छता का बहुत महत्व है, सफाई का। तो हम लोग जैसे जानते हैं कि हमें अपने घर की सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, और हर जगह हर चीज़ नीट एंड क्लीन होना चाहिए। उसी प्रकार हमारा शरीर, हमारा दिमाग, उसको भी हमें साफ रखना बहुत ज़रूरी है, शुद्ध रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, हम स्वच्छ भोजन खाकर अपने आप को, अपने शरीर को स्वच्छ रख सकते हैं। हम साधना करके अपने मन को शुद्ध कर सकते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, हर चीज़ का एक ऑरा होता है। एग्जैक्टली ये ऑरा होता क्या है? ये ऑरा एक ऊर्जा होती है, हर चीज़ की ऊर्जा होती है, आप लोग जानते हैं। तो जैसे जब ये ऊर्जा किसी चीज़ की एक जगह इकट्ठा होती है तो ये आपको तरंगों के रूप में दिखती है। तो आपकी ही ऊर्जा ये तरंगों के रूप में दिखती है। इसको हम लोग 7 कलर्स कहते हैं, 7 कलर्स ऑफ चक्रास ऑल्सो। ठीक है, या रेनबो कलर्स। तो आपकी ही इकट्ठी जो ऊर्जा होती है वो तरंगों के रूप में दिखती है। तो एक्चुअली इसी को हम ऊर्जा क्या ऑरा कहते हैं। और समझ लीजिए कि हर लिविंग नॉन लिविंग हर चीज़ की एक ऊर्जा होती है। मैं एग्जांपल दूँ, सपोज आप मार्केट में गए और आपको एकदम से कोई स्वीट्स की शॉप से आप निकले, तो आपको एकदम से करेगा चलो यार मिठाई खरीद लेते हैं। तो वो चीज़, उसका ऑरा आपको अट्रैक्ट कर रहा था, इसलिए आपने खरीद लिया, वरना आप सोच के नहीं गए थे कि मुझे मिठाई खरीदनी है। ठीक है, सो इसी प्रकार छोटे छोटे हमारे कण मिलके हमारा ऑरा बनाते हैं। और सच कहो तो ये ऑरा हमारी पर्सनैलिटी डिफाइन करते हैं, हमारा पूरा लाइफ डिफाइन करते हैं। राइट, अब अगर हम लोग चक्रास की 2 मिनट के लिए बात करते हैं, तो जो हमारे 7 चक्र होते हैं ये हमारे शरीर के हर हिस्से से जुड़े होते हैं। देखिए आप,
नोट करिए आपका थ्रोट चक्रा कहाँ पर है, आपका हार्ट चक्रा कहाँ पर है। तो इस प्रकार से आपके चक्र आपके शरीर के हर हिस्से से जुड़े होते हैं और ये हमारे मन की अलग अलग भावना से भी जुड़े होते हैं। तो जो भी अगर आपकी भावना किसी क्षेत्र में ख़राब होगी वो चक्र आपका ब्लॉक हो जाएगा। तो यही ऊर्जा है और ये जो ऊर्जा होती है उस चक्रा की वो हमें ऑरा के रूप में दिखती है। अगर आपका दिल दुखी है, ठीक है, अगर आपका मन खराब है तो आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो जाएगा, तो आपका वो ग्रीन कलर का ऑरा दिखेगा ही नहीं। या आप जुबान से कड़वे हैं, आप मीठा नहीं बोल सकते हैं, तो आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाएगा, आपके ऑरा में वो ब्लू कलर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। या आप लाइफ में बहुत फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा लाइफ में आप दुखी हैं, बिल्कुल भी आप खुश नहीं हैं, आप पावरफुल फील नहीं करते हैं, तो आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक्ड हो जाएगा। आपका रेड कलर का जो ऑरा है वो नहीं दिखेगा। जस्ट अ मोमेंट। ओके, सो हमारी जो इनफैक्ट हमारी जो बीमारियां भी होती है जो हमको, तो वो जो हमारा चक्रा ब्लॉक्ड होता है तो उस तरफ की हमें बीमारियां होती है। इफ़ योर हार्ट चक्रा इज ब्लॉक्ड, आपको ऑलमोस्ट जो बीमारियां आपके हार्ट से कनेक्टेड हैं वो आपको होंगी, ठीक है। तो ये जो चक्रास है ये हमारे जीवन की हर परिस्थितियों से जुड़ा है। ये चक्र हमारी सोच से जुड़े हैं। हमारी लाइफ का पता हमारे चक्रास के ओपन होने से और ब्लॉक होने से, या फिर हम कहें तो हमारे ऑराज से। मैंने ऊपर कहा था कि हमारा ऑरा डिफाइन करता है हमारी लाइफ, हमारी पर्सनालिटी, हमारी सोच, ठीक है दोस्तों। नाउ $1,000,000 टिप नंबर 2 कि आप जब तरसने वाली स्टेट में रहते हो तो आपको आपका डीएम कभी नहीं मिलेगा। वो तड़प डीएम की निकाल दीजिए। आपकी एनर्जी चेंज होएगी, उनकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। अगर स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से आपकी एनर्जी में चेंजेस आया तो आपने ये महसूस किया कि उनका मैसेज कभी कभी आना शुरू हो गया, उनकी एनर्जी चेंज हुई। इसी प्रकार अगर आप खुद को पहले की हैप्पीनेस वाली स्टेट में ले आओगे, अपनी खुद पे फोकस होने लग जाओगे या अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करने में फोकस करने लगोगे, तो आपकी जो एनर्जी चेंज होगी, आपकी जो ट्रांसफॉर्म एनर्जी होगी, तो उनकी एनर्जी भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। तो ये थी आपकी $1,000,000 टिप सेकेंड। चलिए अब आगे ही बात करते हैं ऑरा की। तो फाइनली हमने जाना कि जो हमारा ऑरा होता है ये ये जो हमारे शरीर के जो 5 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जो पंचभूत से हमारा शरीर बना होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो 5 एलिमेंट्स की जो अवेयरनेस होती है ये भी हमारे ऑरा को पावरफुल बनाता है। आप कहेंगे मैम अभी तो आप चक्रास की बात कर रही थी, अभी 5 एलिमेंट्स कहाँ से आ गए? आगे मैं बताती हूँ आपको ठीक है, क्योंकि ये वो तरीके हैं जिनसे हम अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। ऑरा मतलब इज द कलर ऑफ हमारा चक्रा। हमारी बॉडी का कौन सा चक्रा ओपन है तो वो उस हिसाब से वो हमारे बॉडी का वो ऑरा दिखेगा, ठीक है। और उनको हमको पावरफुल और स्ट्रॉन्ग कैसे बनाना है ये मैं तरीके आपको इन 5 एलिमेंट से समझाना चाहती हूँ। देखिए, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, आकाश, ये हमारे पंचभूत हैं, वो 5 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर हम पृथ्वी को लें तो पृथ्वी हमारा रूट चक्रा से कनेक्टेड है। अर्थ रूट चक्रा को रूल करता है। तो क्या करना है हम लोग को? चक्रास जो करना है वो तो हम कर ही रहे हैं, इसको और स्ट्रॉन्ग और पावरफुल इजीली कैसे बनाना है मैं ये समझा रही हूँ। तो आपको पैदल चलना है, आपको खुले पैर बगीचे में घास में चलना है, ज़मीन पे चलना है, आपको अपने आप को अर्थ से कनेक्ट करना है, तभी आपको वो स्टेबिलिटी, वो सिक्योरिटी, वो बॉडी में स्ट्रेंथ फील होएगी, राइट। अब हमारा सेकंड जो हमारा एलिमेंट है वो वाटर, पानी आप जैसे जानते हैं कि ये मून को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और मून हमारे मन को, और मन में शांति और पीस ज़रूरी है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमको अपने घर, कहते हैं ना, घर में फाउंटेन लगाइए, फाउंटेन नहीं तो एक बाउल में पानी भर के रखिए, ठीक है। और कुछ नहीं तो दिन में 3 से 4 लीटर पानी पीजिए टू मेंटेन द एटमॉस्फेयर, ठीक है।
या आप कहीं आसपास, जैसे मैं नदी के पास गई थी, ठीक है, तो झरने के पास जाइए, नदी की आवाज़, नदी के पास, नदियों के पास जाइए, स्पेंड टाइम देयर, झरनों की आवाज़ सुनिए, ठीक है, बहती हुई नदी की आवाज़ सुनिए, लाइक आपका मूड, आपका पूरा डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, जैसे मेरा हुआ था। ओके, इसी पॉइंट के कारण से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ओके, हमारा नेक्स्ट एलिमेंट है अग्नि। ओके, तो अग्नि जो होता है ये हमारे मणिपुर चक्र को रिप्रेजेंट करता है। और सच कहिए तो अगर आपका डाइजेशन सिस्टम नहीं है, मतलब कि आपका मणिपुर चक्र ब्लॉक्ड है, ठीक है। तो और यहीं से हमको हमारी लाइफ ऊर्जा कहते हैं ना, वो मिलती है। तो हमको इसको स्ट्रॉन्ग करके रखना है। उसके बाद आपका आता है वायु तत्व। तो वायु को हम कनेक्ट करेंगे हार्ट चक्रा से, ठीक है। तो आप जितना डीप ब्रीदिंग करते हो, डीप लोग जो प्राणायाम करने को बोलते हैं, तो प्राणायाम बहुत कुछ आपके हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग बनाता है, ठीक है। डीप ब्रीदिंग करिए, ये आपका ब्लड सर्कुलेशन बढ़िया करता है। और प्राणायाम करने से, डीप ब्रीदिंग करने से, हार्ट चक्रा को स्ट्रॉन्ग करने से जो फीलिंग ऑफ हेट्रेड होती है वो ख़त्म होती है, जेलसी की फीलिंग ख़त्म होती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि नेचर के करीब जाइए, बाहर निकलिए। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने ये वीडियो क्यों बनाया, जब आपने पूछा कि आप मैडम नदी के पास क्यों गई थी। क्योंकि नदी के पास, खुली हवा में, ये सब आपके जो चक्रा सिस्टम को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम तत्व लेते हैं आकाश। तो आकाश मतलब कि स्पेस, आकाश मतलब कि फ्रीडम, खुला आकाश, खुली आज़ादी, फ्रीडम। तो आप कहाँ बंधे पड़े हो, किस चीज़ में बंधे पड़े हो? खुलना है आपको, आकाश की तरह बिल्कुल आज़ाद होना है, फैलना है, उड़ना है। ये फीलिंग हमको आकाश से मिलती है। खुले आसमान को देखो, feel like free, I'm a free bird flying high on the sky. ओके, तो आपको ऐसा अनुभव करना है, अपनी सोल को वो और ये आपकी सोल को डेवलप करता है, आपकी सोल को ओपन करता है, ठीक है। आपकी सोल बहुत पीसफुल फील करती है जब आप आकाश को देखते हो। आपका मन को बहुत हैप्पीनेस प्रोवाइड करती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा जॉयफुलनेस, बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस एंड आप कॉन्फिडेंस फील करते हो। आप खुले आकाश को देखते हो, आप सब देखते हो। सो बट मैं, एम आई राइट? ओके, सो पहले मैं लूँगी अपनी टिप नंबर 3, माई $1 million टिप। ये है कि जब हम अपने हायर सेल्फ में, हम अपने पर्सन से मिलते हैं, आप लोगों से कहते हैं ना हायर सेल्फ में मिलिए। अब अपनी आंखों को बंद करके मेडिटेट करके अपने पर्सन को जितना देखना है उतना देखिए, जो बात करना है वो बात करिए, हायर सेल्फ में मिलिए। यू नो, जो पीस आपको हायर सेल्फ में मिलती है ना, वो आपको सामने फ़ोन करके बात करके, इनफैक्ट फिजिकल इंटीमेसी के बाद भी नहीं मिलती है। हाउ आई एम डैम श्योर, अगर फिजिकल इंटीमेसी में इतनी पावर होती तो बहुत सारी आदमी और औरत बाहर एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर क्यों करते हैं? बिकॉज फिजिकल इंटीमेसी में कोई पावर नहीं है, पावर सिर्फ ट्रू लव में है, पावर सिर्फ अनकंडीशनल लव में है। और आप हायर सेल्फ में अपने पर्सन को अपनी ट्रू अनकंडीशनल लव की वाइब्रेशन भेजते हो और वही वो आपको रिफ्लेक्ट करके भेजते हैं। इसीलिए आपको जो मज़ा, जो पीस, जो मिलन आपका हायर सेल्फ में होता है ना, वो रियल 3D रियलिटी में भी वो नहीं हो सकता। तो ये थी मेरी 3 $1 million टिप्स। अब हम बात करेंगे कि हमारा ऑरा वाइट कैसे हो। वाई वाइट? वाइट इज़ द कलर ऑफ सोल, वाइट इज़ द कलर ऑफ पीस। तो अब हमको अल्टीमेटली ऑरा इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमको अपने ऑरा को वाइट करना है, हमको पीस की स्टेट में आना है। व्हेन योर ऑरा इज़ वाइट, योर सारे कलर्स आपके ऑलरेडी, यू आर हैविंग द ऑल 7 रेनबो कलर्स, ठीक है। बट इसके लिए करना क्या होगा? इसके लिए हमें ओरिजिनल होना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सोल का ओरिजिनल कलर वाइट ही था। जब हम इनकारनेट हुए थे तो हम प्योर ही थे, और हमको वापस से वैसे ही प्योर होना है। बस यही ट्विन फ्लेम जर्नी है। सो ऑरा इज इम्पॉर्टेंट, नथिंग मोर देन दैट। ओके, सो ऑरा विल बी वाइट, ठीक है। व्हेन यू विल कीप योर थॉट्स प्योर, आपका ऑरा फील्ड वाइट तभी होगा when you will taking care of your thoughts, when you will communicate with your thoughts,
when you will analyze your thoughts, when you will work on your thoughts. ठीक है, देखिए लाइफ में हर इंसान जो आपकी लाइफ में आते हैं उनके ओपिनियंस डिफरेंट होते हैं, उनके बिहेवियर डिफरेंट होते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके ओपिनियन डिफरेंट होने के कारण से हम अपने ऑराज को ख़राब कर लें, अपने ऑरा फील्ड को ख़राब कर लें, हम अपने थॉट्स को ख़राब कर लें, हम अपने थॉट्स को गंदा कर लें उनके कारण से। जैसे फैमिली में कोई आपसे झगड़ा कर रहा है, आपको कोई ट्रिगर कर रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अगर चक्रा ब्लॉक्ड है तो उनके कारण से हम अपने चक्रा ब्लॉक कर लें, उनके कारण से हम अपना ऑरा फील्ड ख़राब कर लें। नहीं, आपको अपनी स्टेट में रहना पड़ेगा, इन योर ट्रू रियल स्टेट। ठीक है, यू हैव टू डू करेक्ट विद योर सेल्फ, डू करेक्ट विद अदर्स। इसलिए कहते हैं एंजल बन जाइए, इसलिए कहते हैं भगवान की तरह बन जाइए, कोई कैसा भी हो। यू हैव टू डू करेक्ट विद योर सेल्फ, डू करेक्ट विद अदर्स, थिंक गुड। ठीक है, कम्युनिकेट विद योर माइंड, कम्युनिकेट विद योर सोल, कम्युनिकेट विद योर सेल्फ, डू गुड एंड डू गुड। ठीक है, बस यही आपका ऑरा वाइट रखेगा। ठीक है दोस्तों, इसके साथ आज के दिन को खूब एंजॉय करिए और इन आज के वीडियो को प्लीज़ अप्लाई करिए। वीडियो सुनना कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हमें अपनी लाइफ में जब हम फॉलो करेंगे, उसको प्रैक्टिस करेंगे, तभी हम अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। $4 million tip. God bless you all. Love you all.